वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। के पश्चात अब मैं गणेश वंदना हेतु बुराई को मिटाना होगा, शांति अमन के इस देश से बुराई को मिटाना होगा। आतंक रूपी रावण का दहन करने के लिए श्री राम को आना होगा, श्री राम को आना होगा। सुप्रभात परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनें, आज के शुभ अवसर पर मैं खुशी आचार्य कक्षा 8 की छात्रा दशहरे के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपरा, सभ्यता, विरासत और त्योहारों के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ के लोगों ने परस्पर सद्भावना और एकता में एक मिसाल कायम की है। सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कथा और एक उद्देश्य अवश्य ही होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा में इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य से 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उस दैत्य का वध किया। दशहरा नवरात्रि के बाद मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को हराने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की तथा दशमी के दिन ही उस रावण का वध करके विजय प्राप्त। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी ही प्रभावशाली और बलशाली क्यों न हो, परंतु जीत
सदैव अच्छाई और सच्चाई की ही होती है, परंतु जीत सदैव अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। विजयादशमी से कई दिन पूर्व अनेक स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें श्री राम के पावन चरित्र और राम कथा का वर्णन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा मनाने की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, जब मैसूर के राजा ने इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने का आदेश दिया था। राजस्थान के कोटा शहर का रावण दहन तथा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है दीपक, जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है दीपक, ठीक उसी प्रकार मन में बुराइयों को दूर करता है एक नेक दृढ़ संकल्प। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सदैव नेक इरादों और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और हमें यह याद रखना चाहिए कि जीत उसी की होती है जो सदैव अच्छे और नेक रास्ते पर चलता है, जो नेक और अच्छे रास्ते पर चलता है। धन्यवाद। Here, myself is Parshkar from class 8C, and today I am going to tell a speech on Dashera, a celebration that occurs on the 10th day of the Shukla Paksha of Ashwin month is called Dashera. We all know Dashera is also called Vijayadashmi, but many people don't know Dashera also called Dashara, Dasara and Dashin in many Indian states. The word Dashera is derived from the Sanskrit word Dash means 10 and Era means defeat. Dashera is celebrated after Navratri because it is believed that Lord Ram worshipped goddess Durga before starting his journey to defeat Ravan on Lord Vishnu's advice. The day Lord Rama got victory by killing the demon king Ravan started celebrating as a Dashera festival by the people from ancient time. People in different states celebrate it in their own unique ways. In Southeast and Northeast Indian states, it is celebrated as Durga Puja. In Northern India, it is celebrated to commemorate the victory of Lord Ram over Ravan. Dashera also symbolizes the trip of goddess Durga over the buffalo demon Mahishasur. Dashera celebrations include processions to a river or ocean front that involve carrying clay statues of Durga, Lakshmi, Saraswati, Ganesha and Kartikeya accompanied by music and chains, after which the images are immersed in the water for dissolution and farewell. Elsewhere on Dashera, towering effigies of Ravan, Kumbhakarna and Meghnad are burnt with fireworks, marking evil destruction. Ramlila is an act of Ramayana that is usually performed on the day of Dashera. Dashera marks the end of the barbaric rule of the king Lanka Ravan. It is a day for us to dive deep into the life of Lord Ram and learn some lessons on simplicity, moral conduct, honesty and duty from him. Ram was not God. The epics document him as Maryada Purushottam Ram. As you can see, the second word is a combination of Purush, that is man, and Uttam meaning superior. Therefore, he was a man in flesh and blood, much like you and me. But he was exceptional in the way he carried his Maryada or morality. For me, that would be the true meaning of being a Hindu and all above a human being. May this Dashera bring you a lot of joy, success and prosperity, and may your worries burn away with the